फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर बड़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ मिलकर कोशिश हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। बीच में दो तीन जमातें इधर उधर भी हो रही हैं, इनकार कर रही हैं इसका हिस्सा बनने से। सो ये जो तहरीक जिसका जिक्र इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ग्रैंड ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तहरीक आफ्टर ईद, डू यू इवन सी दिस हैपनिंग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इनको ग्रैंड पीटीआई का अलायंस बनाने की ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है। अगर आप देखें, अली अमीन गंडापुर वर्सेस जुनेद अकबर, जी। मरवत वर्सेस सलमान अकरम राजा, और फिर फवाद चौधरी वर्सेस शुएब आपने शाहीन। देखा कि शुएब शाहीन साहब, हम्म। और अलीमा बाजी वर्सेस बुशरा बीबी, और पीटीआई पंजाब वर्सेस पीटीआई केपीके, यानी कि पूरी जमात जो है वो हम्म। तकसीम का शिकार है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता है, तो जो बाकी दीगर जमातें हैं वो पीटीआई की जो एक पोलराइजेशन और नफरत की और तोड़ फोड़ की सियासत है, वो तो उसका हिस्सा नहीं कभी भी बनेंगी। हम्म। अगर आप जेयूआईएफ की बात कर लें, तो वो किन पॉइंट्स पे पीटीआई के साथ एक स्टेज पे बैठेगी, जबकि वहां खुद धांधली के इल्जाम केपीके के अंदर है। जी। तो एक बेनिफिशरी है और एक विक्टिम है। तो ये सारी चीजें अभी देखनी है। फिर अगर स्ट्रीट पावर पीटीआई की बात करें, तो आपने 8 फरवरी को देखा कि इन्होंने यौम स्याह मनाया, और पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी जो है वो बाहर नहीं निकला। फिर हम्म। उन्होंने जो स्वाबी में जलसा किया, वो भी एक बड़ा एक इट वाज कोई स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं थी, बड़ा एक एवरेज सा। और उसमें भी जुनेद अकबर साहब की ऑडियो कॉल आई कि एमपी एमएनएस जो है वो बंदे नहीं निकाल सके। अब ये हालत इनकी केपीके के अंदर। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। और वैसे ओके। भी अगर आप देखें कि पिछले एक साल में पीटीआई ने भरपूर कोशिश की कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू करें, और ऐसा माहौल बनाएं कि जिसके अंदर मामला जो है वो ठीक ना हो पाए। लेकिन फिर भी जो मईशत है वो आगे बढ़ी, और इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है और आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है। हम्म। तो हम नहीं समझते कि ये ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस अगर बन भी जाता है, तो उससे जो पीटीआई की एक सियासत है, उस तर्ज पे बाकी दीगर जमातें नहीं चलें। आपको नहीं लगता कि वो उनके तरीक़ा कार पर आएंगी? ये बताइए, अभी इकोनॉमी की बात हो रही थी, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, वो आप लोगों के फेवर में भी जाते हैं। उसका क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है वो ऑब्वियसली टाइम विल टेल। बट एक तरफ आईएमएफ को भी खतूत लिख कर देख लिए, ऑब्वियसली कोशिश हो रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करने की, गवर्नेंस इश्यूज जो हैं वो पूरी दुनिया को बाहर बताने की थ्रू सोशल मीडिया। आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मईशत को लेके, मुल्क की मईशत को लेके कोई बड़ा चैलेंज या कोई रुकावट खड़ी करने की पोजीशन में है इस वक्त पीटीआई? देखिए, मैं नहीं समझता। पीटीआई ने, आप देखें, ऑक्सफोर्ड इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। मकसद एक ही था कि पाकिस्तान पे प्रेशर डले। हम्म। यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया गया। मकसद ये था कि पाकिस्तान पे प्रेशर डले कि कोई एनआरओ मिल जाए। अमेरिका के अंदर एक एक कांग्रेसमैन को, सेनेटर को इन्होंने अप्रोच किया, उनसे खतूत लिखवाए। मकसद यही था कि पाकिस्तान में मुदाखलत हो, और ये सब कुछ उनके नारों से बरक्स था। लेकिन आईएमएफ को अभी डोसियर दिया गया। फिर एक इंटरनेशनली जी। ये काविश करते हैं कि ऐसा माहौल बने कि पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो वो चैलेंज हो, उनको फर्क पड़े। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई हर लेवल पे फेल हुई। हम्म। पाकिस्तान में फेल हुई अपनी जो इस तरह की हरकतों की वजह से, और दुनिया भर में भी जो ये चाह रहे थे रिस्पॉन्स, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि जहां वो लोग एक्सपोज हुए, उनकी जिस तरह की एक नेगेटिव पॉलिटिक्स एक्सपोज हुई, वहां जो वो असर चाह रहे थे कि पड़े या उसका कोई रिजल्ट आए, कोई एनआरओ की तरफ मामला बढ़े, वो नहीं हुए। तो अच्छा, आगे भी लेकिन मैं नहीं लेकिन अभी समझता एक कि बार फिर पीटीआई। से हमें सोशल मीडिया पे कैंपेन नज़र आ रही है। ये ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ वी हैव बीन सीइंग दिस सोशल मीडिया पे। पहले खुद डायरेक्ट खान साहब के अकाउंट से हो जाता था, अभी उनसे वाबस्ता, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अकाउंट्स कर रहे हैं, और वो फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ एक दोबारा से कैंपेन है। ये इस चीज़ पे क्यों हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा छूट है? क्या वाकई हमारे पास वो टूल्स नहीं हैं कि हम किसी तरीके से इस चीज़ को कर्टेल कर सकें? नहीं, अभी आपने देखा कि चीफ जो है वो यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे, उस और बिल्कुल उसी के वहां बाद लंदन में शुरू हुआ 50 लोग प्रोपेगेंडा। जो हैं
50 लोग पीटीआई के उन्होंने एहतजाज वहां किया और 15 लाख की आबादी है, तो मैसिवली फेल हुआ उनका लंदन में भी प्रोटेस्ट जो है। जी। तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो बिल्कुल, अगर एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा होगा तो अब पीका के कानून भी आ गए हैं, उसके तहत भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये कोई फोकस्ड ऑन पीटीआई नहीं होगी, ऑल अक्रॉस होगी। मैं समझता हूँ कि इनकी जो सियासत है वो अवाम उससे खुद ही पीछे हट जाएगी, क्योंकि अवाम के सामने क्या, अवाम के सामने एक मुल्क की मईशत है जो बेहतरी की तरफ जा रही है, और एक ऐसी हुकूमत है जो हर वो काविश कर रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जेर क़यादत, जो उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी लेके। और दूसरी तरफ क्या है, वो जमात है जो ये दर्ज दे रही है कि सूबों के रास्ते बंद हो जाएंगे, हम्म। जो ये दर्ज दे रही है कि मुल्क में आप रेमिटेंसेस ना भेजें, हम्म। जो हर मौके पे एंटी पाकिस्तान जो है वो एजेंडे को प्रमोट कर रही है। तो इस चीज के ऊपर एक आम पाकिस्तानी कभी भी अपने मफादात को, अपने ही मुस्तकबिल को लात नहीं मारेगा जिस तरह पीटीआई मार रही है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि उनको वो सपोर्ट वो ना वो आपको नहीं, स्ट्रीट पे आपको लगता है कि स्ट्रीट पावर ओवरसीज मिलेगी। पाकिस्तानी से वो नहीं, सपोर्ट नहीं मिलेगी, और ऑब्वियसली ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है ये नहीं, नहीं उसका मिली मुंह ना, बोल अभी का आपने सबूत देखा। है। ठीक है, लेकिन जी, एक सवाल ज़रूर बनता है यहाँ पे कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले उनकी अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। हमारे यहाँ ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और पूरी पीटीआई इज़ रूटिंग फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। वो रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं मिला, वो एक्सपेक्टेशंस जो लगा के बैठे थे वो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम इस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क, यहाँ पे डिक्टेटर्स भी जो हैं वो अमेरिका को इनकार नहीं कर सके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कोई प्रेशर कल को आता है, तो आपकी हुकूमत क्या इस पोजीशन में है, हो सकती है कि इनकार किया जाए? देखिए, मुल्कों का रिलेशनशिप आपस में होता है। हम्म। खान साहब ने कौन सा ऐसा गुल खिलाया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या कोई ऐसा उनका ताल्लुक था कि जिसके तहत वो उनको रेस्क्यू करने आ जाएंगे। और फिर पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद है, उनको 14 साल की सजा है, करप्शन के ऊपर सजा है, कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। एक बड़ा उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की भी इन्वॉल्व है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रेशर आएगा। और अगर इसको अज्यूम भी कर लिया जाए कि हम्म। कोई ऐसा प्रेशर आएगा, तो तब देखा जाएगा उसको। हम किसी भी मुल्क को अपने इंटरनल मैटर्स में तो मुदाखलत नहीं करने देंगे। और इस हुकूमत का भी एक रिलेशनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ, जी। और उस चैनल को इस्तेमाल करके हम अपना पर्सपेक्टिव देंगे, और वो पर्सपेक्टिव जो हुकूमत का पर्सपेक्टिव है वो हावी होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रेशर आएगा तो देखा जाएगा। कहीं किसी जगह पर ऐसी कोई सूरत है इन फ्यूचर कि आप ये मामलात दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टेबल पे मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकें? मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल मखदूश होती चली जा रही है। वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जहाँ पे हमारे फ़ौज के जवान जो हैं शहादतें दे रहे हैं। सो कहीं तो इस चीज़ को रोकना है। एक सूबे का मामला नहीं है, मुल्क का मामला है ये। ऑब्वियसली स्प्रेड हमने माजी में भी देखा है कि कैसे ये चीज़ करती रही है। सो कहीं पर बैठ के उनसे बात हो सकती है कि भाई अब अपना कंट्रोल अपने सूबे को देखें, वहाँ की गवर्नेंस देखें, ये चीज़ें छोड़ दें। अगर कुछ गिवन भी करना पड़ता है तो हो सकता है कुछ हुकूमत की तरफ से। देखिए, हुकूमत की तरफ से कभी दरवाजा बंद नहीं। हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात से, बातचीत से, माहौल को ठंडा करने से वॉकआउट नहीं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज के बावजूद कि जो उनकी अपनी दी गई डेडलाइन थी उससे वो मुकर गए, उससे पहले वो वॉकआउट कर गए मुज़ाकरात से। इसके बावजूद कि हमने इंतजार किया 31 जनवरी तक कि वो टेबल पे वापस आ जाए, और वो नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हाउस में कमेटी बनाते हैं जहां बातचीत होगी। जब ये सब ऑफर्स मौजूद हो, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ग्रैंड अलायंस बनेगा, पॉलिटिकल ग्रैंड अलायंस, हम्म। इससे जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी। पीटीआई एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना वो बातचीत करना चाहती है, उनकी अपनी नैरेटिव की मजबूरी होगी। लेकिन जब वो एक ग्रैंड अलायंस में आ जाएगी तो उनकी भी जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है हम्म। उसको भी सेंस वहां भी सेंस पर प्रिवेल करेगी। तो मैं इस ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस को पॉजिटिव देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये वो रास्ता बनेगी कि जहां हुकूमत और जो अपोजिशन है वो बड़े एजेंडे पे, जो कि पाकिस्तान का एजेंडा, उस पर बातचीत करेगी। और पीटीआई अपना जो उनको नाक से आगे नजर नहीं आता, हम्म। अपने एनआरओ और खान साहब की रिहाई, वो उनको उस एजेंडे से आगे बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लिए बात करनी पड़ेगी।
तो कोई ना कोई रास्ता निकल